नमस्कार। हम लोगों ने आज हमें स्टार्ट करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने संतत पढ़ लिए थे, अवकलनीयता पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अवकलनीयता कंप्लीट हो गया है और संतत कंप्लीट हो गया है। हम अवकलनीयता में और संतत में मतलब जो था उसमें हम क्या हल करते थे, संतत के लिए फलन का मान निकालते थे, फिर उसके बाद हम क्या निकालते थे, LHS लिमिट निकालते थे, RHS लिमिट निकालते थे। तीनों यदि बराबर है तो फलन आपका x बराबर जो भी पॉइंट दिया रहता था उस बिंदु पर वो ऑलरेडी क्या होता था, संतत होता था। उसके बाद हम अवकलनीयता पढ़े थे। अवकलनीयता में केवल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एक ही सवाल किए थे। तो उसमें हम क्या करते थे, LHS डिफरेंशिएशन जो था, राइट हैंड का डिफरेंशिएशन और आपका लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएशन दोनों निकालते थे। यदि दोनों उस बिंदु पर बराबर हो तो क्या होता था, फलन आपका उस बिंदु पर अवकलनीय होता था। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और अभी निकाला है, तो एक क्वेश्चन में और आपको हल कराता हूं। मैंने सिर्फ एक ही कराया था आपको। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन और हल कराता हूं। ये आपको दिया हुआ है, एग्जाम में आया भी है। एक तो सबसे पहले fx बराबर कितना आपका x², ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने केवल किसका निकाला था, fx बराबर mod x का एक सवाल हल किया था अवकलनीयता का। ठीक है जी, आपका अवकलनीय नहीं था। अभी हम निकाल रहे हैं fx बराबर x²। ठीक है, इसकी अवकलनीयता के लिए हम क्या निकालेंगे, हमने पहले ही बताया था, इसको बिंदु x बराबर 1 पर पॉइंट क्या दिया आपको, बिंदु x बराबर कितना आपका 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। एक्चुअली ये आपका कैलकुलस स्टार्ट हो गया है, नया चैप्टर। इसको हम बहुत इंटरेस्ट से, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका मैक्सिमम नंबर जो है आपके एग्जाम में जो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम नंबर के, वो आपका अवकलन मतलब कैलकुलस से आते हैं, कलन से आते हैं। कैलकुलस में आपका अवकलन हो जाता है, कठिन हार्ड डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका, इसका मतलब अनुप्रयोग हो जाता है, एप्लीकेशंस जो रहते हैं वो आपके हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, फाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब निश्चित समाकलन हो जाता है। ये आपका पूरा कंटिन्यू बहुत लंबा चैप्टर है और इसको बहुत जल्दी बहुत अच्छी से हम लोग तैयार करेंगे। आप लोगों को कहीं कठिनाई नहीं होगी। मेरे फेवरेट्स मतलब टॉपिक्स हैं, आप लोग भी हल करेंगे, आपको कुछ नया मिलेगा और नई कुछ ट्रिक्स मिलेंगी, आप इनको सब तैयार करेंगे। ठीक है, हम लेकिन इसी कैलकुलस में कल हमने जो लास्ट वीडियो में जो अवकलनीयता और संतत पढ़े थे वो हम इसमें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे आपको लग रहा होगा हमने कंटिन्यूटी में बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अवकलनीयता में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन हमने लगभग बहुत कर लिया है, लेकिन हम वहां पर लिमिट निकालते थे, तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी यहाँ पर भी हम हल करेंगे। ठीक है, कुछ निकालेंगे, आपको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका x बराबर 1 पर हमको इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम सबसे पहले इसका x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल लें, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्या निकालते, मैंने आपको बताया था L f डैश कितना आपका 1। ठीक है, बिंदु x बराबर 1 पर निकाल रहे, इसलिए 1 लिखे। f डैश मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, L मतलब लेफ्ट साइड का। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर लेफ्ट साइड का होता है तो जी 1, क्योंकि हम यहाँ पर जो ऐसे लिखते थे ना माइनस करके, उसी प्रकार का है 1 माइनस h माइनस कितना आपका f1 के बटे कितना आपका माइनस h, ये होता है आपका, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, मैंने बिंदु a के लिए बताया था, फिर से आपको बता दूं, आप अगर नए आप मतलब फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये आपको फर्स्ट वीडियो हो तो मैं आपको फार्मूला इसका बता देता हूं। f डैश कितना आपका a किसी बिंदु पर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a के बटे कितना आपका माइनस h
और अगर राइट साइड का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 एफ ए प्लस कितना आपका h माइनस कितना आपका एफ ए की बटे कितना आपका h, ये होता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो बिंदु ए पर ये ऑलरेडी आपका fx जो है, बिंदु ए पर fx जो रहेगा वो ऑलरेडी क्या होगा आपका अवकलनीय होगा। अब हम यहां पर इसको हल करते हैं, देखिए जरा मान रखते हैं लिमिट कितना आपका h टेंस टू कितना आपका 0 एफ x तो x का स्क्वायर 1 माइनस h तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना आपका 1 माइनस कितना आपका h का होल स्क्वायर माइनस कितना इसकी वैल्यू आई है ऑलरेडी आपकी 1 की बटे कितना आपका माइनस h, राइट। इसको कैलकुलेट करिए, लिमिट कितना आपका h टेंस टू कितना आपका 0, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना आपका h स्क्वायर माइनस कितना आपका 2h माइनस 1 की बटी कितना आपका माइनस h, 1 से 1 कट जाएगा, h कॉमन निकाल के नीचे काटिए, डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना, h टेंस टू 0 डायरेक्ट नहीं रखना, यहां रख दोगे 0 माइनस 0 के बटे 0, 0 के बटे 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम यहां पर निकाल लेंगे लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 और h कॉमन निकाले तो h माइनस 2 के बटे कितना आपका माइनस h, ये कट जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना, लिमिट रखिए जरा, तो ये माइनस h का मान 0 और माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस 2, राइट। ये आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये निकला किस साइड, राइट हैंड साइड का। अब हम निकालते किसका, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड का फार्मूला लगा लें हम। राइट हैंड साइड में एफ डैश कितना आपका 1 बराबर हो जाएगा लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका f1 प्लस कितना आपका h माइनस कितना आपका f1 के बटे आपका h, ठीक है। इस फार्मूले के अनुसार एक ही जगह आपका 1 है केवल। अब रखिए इसमें मान रखिए आप, लिमिट हो जाएगा आपका h टेंस टू कितना आपका 0, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस कितना आपका h का होल स्क्वायर माइनस कितना आपका 1 के बटे कितना आपका h, ये हो जाएगा लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना आपका h स्क्वायर प्लस कितना आपका 2h माइनस 1 से 1 आपका कट जाएगा बटे कितना आपका h कॉमन निकाल के काट दीजिए आप, तो लिमिट यहाँ बचेगा आपका h टेंस टू 0, यहाँ बचेगा कितना आपका h प्लस कितना आपका 2, अब h की जगह 0 रख देंगे, आंसर 2 आ गया। ये दोनों आपके दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलरेडी कैसा आपका बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपका fx जो है बिंदु x बराबर 1 पर कैसा है आपका अवकलनीय है। तो ये हो जाएगा, आता है क्या हो जाएगा आपका, आता है एल एफ डैश 1 बराबर कितना आपका आर एफ डैश कितना आपका 1, इसलिए क्या है आपका fx जो है वो बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है। यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है आपका। फिर से fx बराबर एक्स स्क्वायर बिंदु x बराबर 1 पर आपको क्या करना था, बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता सिद्ध करना था। तो फलन का मान हमने x बराबर 1 पर हमने फलन का मान निकाल लिए। इसके बाद हम l लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका फार्मूला वो ये आपके होते हैं। फिर हमने राइट साइड का निकाल लिए, और ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे हम करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। स्क्वायर बोल दीजिए आप, पहले जो करता है कॉमन निकाल के काट दीजिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, केवल बहुपद पद होते हैं, ऊपर वर्ष होते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट रख देते हैं। क्यों, क्योंकि उस स्थिति पर या तो फलन मतलब इसका मान 0 होगा, ठीक है, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है, 0 होगा तो डायरेक्ट रख देते हैं। लेकिन जब इस टाइप से बटे में आ जाता है तो आप रख के डायरेक्ट ऐसे ही रख के देखेंगे तो 0 के बटे 0 आ रहा हो या इंफिनिटी आ रहा हो, तो हम उसको कैलकुलेट सरल लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में हो सकता है अनंत ही निकलता हो, उसका मान इंफिनिटी ही आता हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि वो ऐसा ना आए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कल आपको जो बताया था वो आपका मॉड ऑफ एक्स का बताया था, अवकलनीयता वाला सवाल, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का ही अवकलनीयता वाला एक सवाल बताया था। एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है अवकलनीयता टेस्ट के लिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये बिंदु x बराबर 1 के लिए ही दिया है।
आपका एक और क्वेश्चन दिया है, ये आप सॉल्व करेंगे, ये अवकलनीय नहीं होगा, आप ऐसे भी देखेंगे, आगे हम हल करेंगे। अवकलनीय जैसे एक्स स्क्वायर था ना आपका, अवकलनीय आया है तो एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका ज्ञात होता है। आगे हम पढ़ेंगे डी अपॉन कितना आपका डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन जस्ट इसके अगले नेक्स्ट पढ़ने वाले हम का एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 2x होता है, ठीक है, ये होता है। अब जो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, मतलब हम इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स या डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 2x होता है। अब बिंदु x बराबर 1 पर मान निकालिए जरा, बिंदु x बराबर 1 पर रखेंगे तो x बराबर 1 रखिए तो इसका आंसर कितना 2 ही आएगा ऑलरेडी, ठीक है, 2 ही आएगा। देखिए आप रख के देखिए, जो अवकलनीय निकलेगा। लेकिन मॉड ऑफ x का अवकलनीय नहीं होता है, क्योंकि वो उसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है, एक बात यह है। लेकिन आप निकाल के देखना, जैसे आपको दिया एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x माइनस कितना आपका 1, x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण करना है। देखिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ बिना सूत्र लगाए, इसका मान पहले फलन का मान निकालोगे 1, तो 1 माइनस 1 मतलब मॉड ऑफ 0 मतलब 0 हो गया, ये तो आपको समझ में आया। फिर हम निकालेंगे एल एफ डैश कितना आपका 1 बराबर लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं हम, तो हमारा क्या फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला x की जगह 1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h, और जी -1 आपका पहले से दिया है, माइनस कितना आपका दिया जाएगा कितना f0 के बटे कितना आपका h, ये आपका आ जाएगा। जब ये h आपका मार्ट से बाहर निकलेगा तो क्या मॉड से जब भी बाहर निकलता तो प्लस के रूप में निकलता है, माइनस एच भली था तो प्लस की सॉरी नीचे तो आपका सूत्र में लेफ्ट साइड था तो माइनस एच नीचे आएगा, ये आपका जब भी बाहर निकलेगा तो प्लस एच के रूप में निकलेगा, और जो नीचे आपका माइनस एच दिया जो कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। लेकिन हम राइट साइड का जब निकालेंगे तो लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, इसका हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना आपका h -1, ठीक है, और माइनस कितना आपका 0 के बटे कितना आपका h। अब ये कट जाएगा आपका, और मॉड ऑफ h का मान कितना आएगा आपका h आएगा, h के बटे h, ये कट जाएगा। यहाँ लिमिट रखेंगे पहले अपन, लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑलरेडी, तो h के बटे h इसका मान 1 आ जाएगा, तो जी -1 आया, ये +1 आया, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी अवकलनीय नहीं होगा। अब मैं सीधे कैलकुलस पे आता हूं, डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। अब हम बहुत बढ़िया हम डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप स्टार्ट भी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा दूं, जो आप अपनी डायरी में, आप अपनी एक जो डायरी मैंने आपको बनाने को बोला है वो डायरी आप निकालिए, और उस डायरी में आप इन फार्मूलों को लिख लीजिए। डायरी में आप क्या करिए, इन फार्मूलों को लिख लीजिए, क्योंकि बार बार एक फार्मूला आपका और कहीं लिखा हो और एक फार्मूला और कहीं लिखा हो, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप कोई भी फार्मूले जो हैं वो एक स्थान पर लिखे हो तो आप एक डायरी बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में चैप्टर वाइज, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कलन, हम पढ़ रहे हैं कलन में अवकलन, ठीक है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर आप उसमें डालिए और उसमें फार्मूले लिखिए। तो सबसे पहला आपका फार्मूला होता है d अपॉन कितना आपका dx, x की पावर n बराबर, d अपॉन dx एक सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये आपका d अपॉन dx x की पावर n, इसका हो जाएगा, इसकी पावर n सामने हो जाएगी और x में से एक पावर घट जाएगी, मतलब इसका क्या निकलेगा, आप डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये फार्मूला है, इसको मैं अभी प्रूव करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये फार्मूला आपका मैं सिद्ध करके भी बताऊंगा आपको, अभी ये निकाल के बताऊंगा, अभी तो केवल आप लिख लीजिए। दूसरा आपका है d अपॉन कितना आपका dx, ठीक है, d अपॉन dx कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट का जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तीसरा आपका d अपॉन कितना आपका dx, अगर c और fx हो तो c आपका कांस्टेंट सामने आ जाएगा और d अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका fx हो जाएगा, fx की जगह आपका कुछ भी हो सकता है,
चाहे x की पावर n भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, साइन x हो सकता है, cos x हो सकता है। मैं अभी आपको केवल ऐसा लिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद चौथा आपका होता है d अपॉन कितना आपका dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। पांचवा आपका d अपॉन कितना आपका dx, ठीक है, ये आपका log x, कितना log x का जो होता है वो 1 अपॉन x होता है। एक बात आप विशेष ध्यान रखना, ये log x आपने जो लिए हैं इसका बेस लॉगरिथम e होता है, इसका बेस यहाँ पर लॉगरिथम में e होता है, इसलिए इसका 1 अपॉन x होता है। लेकिन यदि ये आपका बेस और कुछ हो, d अपॉन dx, यहां मान लो आपका कितना बेस, मान लो यहाँ a है, मान लो a है बेस, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है log e ऑफ e, और यहाँ बेस आपका a रहेगा, और 1 इंटू कितना आपका 1 अपॉन x होता है। 1 अपॉन x अलग है, समझना है, ये आपका log कितना आपका e, log e बेस a, और ये आपका कितना होता है 1 अपॉन x होता है। अच्छा, बेस e होता है log e, और बेस e का मान हमेशा 1 होता है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब log x का हो गया आपका, log x का हो गया। अब हम आते हैं साइन फंक्शन में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, d अपॉन कितना आपका dx, साइन x का होता है आपका cos x, ठीक है जी। हम सब प्रूव करेंगे एक एक करके। आपका आठवां d अपॉन कितना आपका dx, ये आपका cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का होता है माइनस साइन x। आपका अगला d अपॉन कितना आपका dx, tan x का होता है sec स्क्वायर x, और d अपॉन कितना आपका dx कितना हो जाएगा आपका cot x का हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट आपका फार्मूला है d अपॉन कितना आपका d अपॉन dx, और कितना आपका sec x है, sec x बराबर होता है आपका, sec x बराबर होगा sec x इंटू कितना आपका tan x। फिर अगला आपका 12 d अपॉन कितना आपका dx, cosec x बराबर माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। इसके बाद इतने आपके फार्मूले हैं, ठीक है, और भी हैं। अब इसके बाद और भी लिख दे रहा हूं मैं आपको। आपका अगला फार्मूला मैं इस रूप में लिख रहा हूं, जरा थोड़ा सा आप समझना। अगर दो फलन हो आपके, एक fx हो और प्लस एक आपका एक gx हो, ठीक है, मतलब दो फलन है। अब यहाँ fx gx में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये fx हो सकता साइन x हो, gx हो सकता e की पावर x हो, मतलब कुल मिला के आपका एक फंक्शन अलग हो प्लस दूसरा फंक्शन अलग हो, इसको मैं प्लस माइनस ले लेता हूं, ठीक है, दो बार ना लिखना पड़े। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लेते हैं, बराबर d अपॉन dx, पहला फलन प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस d अपॉन dx, और आपका दूसरा फलन, ठीक है, ये होगा। ठीक इसी प्रकार हम गुणा में प्लस माइनस हो गया, गुणा में ले लें हम d अपॉन dx, ठीक है, जो हो जाएगा कितना आपका fx इंटू कितना आपका gx। तो ये होता आपका पहला फलन आपका ज्यो की त्यों fx, और सेकंड का आपका डिफरेंशिएशन gx, प्लस सेकंड फलन आपका gx ज्यो की त्यों, और d अपॉन dx आपका हो जाएगा fx, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी मैं केवल आपको फार्मूला लिखा रहा हूं, कुछ हम इनमें सभी सिद्ध करेंगे, और आपके ये 14-15 फार्मूला लिख गए तो ये नहीं मानना आपका कि इस पूरे अवकलन का आपके फार्मूले एंड हो गए। फार्मूले हर एक्सरसाइज के आगे आपको नए नए फार्मूले, ये तो आपके प्राथमिक फार्मूले हैं, मतलब प्राइमरी, जिनको मतलब जैसे हम प्राकृत नेचुरल नंबर जिनको पढ़ लेते थे, नेचुरल जो है, तो ये आपके प्रारंभिक हैं। इसके बाद जो भी आपके फार्मूले आएंगे वो इन्हीं फार्मूलों से मतलब प्राप्त होंगे, हमको उनको कैलकुलेट करेंगे
तो हम इन्हीं फार्मूलों की सहायता से वो वाले प्राप्त होंगे। तो प्लस माइनस का हो गया, इनटू का हो गया। अब हम पढ़ते हैं भाग का, b अपॉन कितना आपका dx, ठीक है, ये आपका fx और इनटू कितना आपका सॉरी अपॉन कितना आपका gx, अपॉन कितना आपका gx, ठीक है। तो इसमें आपको याद ऐसे रखना है, ये आपका अपॉन में है, ठीक है, तो gx आपका, ठीक, ये कुछ नहीं, और आपका fx का डिफरेंशिएशन माइनस आपका fx जो की त्यों और d अपॉन dx कितना आपका gx के बटे आपका कितना gx का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना आप। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, लगभग मूल फार्मूले आपके हो गए, फिर से बड़े ध्यान से आप समझेंगे इसको। पहला आपका x की पावर n, तो n सामने x की पावर n माइनस 1, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का 0 क्यों होगा आपको ये भी बता दूंगा। कॉन्स्टेंट के इंटू में ये वाले फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट के इंटू में हम क्या लिख सकते हैं 1 मतलब कितना x की पावर 0, 1 मतलब x की पावर 0, अरे x की पावर 0 कितना होगा 1, जैसे c इंटू एफ एक्स होता है ना, तो c सामने आ जाएगा और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या होगा c सामने आ जाएगा और x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x की पावर 0 का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n वाले फार्मूले से क्या आ जाएगा, जिस c आपका सामने आ गया और x की पावर 0 सामने आएगी और x की पावर 0 में से एक घट जाएगा, ठीक है। तो x की पावर कितना बचेगा 1 अपॉन x, सॉरी x की पावर कितना -1 और x की पावर -1 मतलब अपॉन x आ जाएगा। लेकिन ये ऊपर 0 होने के कारण से कैलकुलेशन पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी पूरा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका 0 होता है। अब हमको यह मालूम होना चाहिए d अपॉन dx, c fx, तो c कांस्टेंट सामने और फलन का डिफरेंशिएशन। e की पावर x का e की पावर x होता है, log x का 1 अपॉन x होता है, log जब बेस a हो तो log e बेस a और 1 अपॉन x होता है, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर आपका sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। इसके बाद जी प्लस माइनस वाले आप थोड़ा सा याद रखेंगे, तो देखिए ये आप x की पावर n का याद रख लीजिए, ये कांस्टेंट 0 होता है, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो बन जाएगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, log x का 1 अपॉन x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले आप इसी तरीके से याद रखिए। साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे के हैं, केवल साइन का प्लस में होता है, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर हो रहा है, टेन एक्स का अगर सेक स्क्वायर हो रहा है तो कॉट का सेक की जगह आप एक पैरेलल मतलब आप जाइए, तो सेक का पैरेलल कौन सा हो जाएगा कोसेक, तो टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर हम आएंगे काय में सेक एक्स का, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो रहा है, तो इसी के पैरेलल कोसेक एक्स का लिखेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रख लीजिए, प्लस माइनस है तो अलग अलग प्लस माइनस कर देते, और इंटू है तो इंटू में कोई दिक्कत नहीं, पहला फलन नियो की त्यों फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस सेकंड जो की त्यों फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। प्लस में आप इंटू में पहले किसी का भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाग वाले में आप ध्यान रखना, इसमें आप एक बात ध्यान रखना, शुरुआत अपॉन से होती है, एंड अपॉन से होता है अपॉन, मतलब आपका अपॉन में gx है तो gx से शुरुआत होगी, gx जो की त्यों fx का डिफरेंशिएशन माइनस fx जो की त्यों gx का डिफरेंशिएशन के बटे gx का होल स्क्वायर। मतलब यहां पर आपको फार्मूला उल्टा नहीं करना, इसको पहले कर दिए, इसको पहले कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस का अंतर आ जाएगा, माइनस का सवाल में अंतर आ जाएगा, बाकी में आपको फर्क नहीं पड़ेगा गुणा वाले में, क्योंकि दोनों प्लस में है तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन भाग वाले में अंतर आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि हर से, जिसको हर बोलते हैं आपका, तो आपका अपॉन वाले पद से शुरू होगा, अंत भी उसी से हो रहा है और अपॉन में भी वही आ रहा है, इससे हमको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको, देखिए हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आप समझना, और बहुत सरल है ये, अगर आप एक तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो बहुत सरल है, अन्यथा बहुत कठिन है।
ठीक है, देखिए हम इसको सरलतम रूप में बनाते हुए कैसे पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले इसको हम फार्मूलों के सिद्ध करेंगे। तो आज हम सभी फार्मूले एक साथ आपको नहीं बताएंगे, एक एक फार्मूले, एक एक दो फार्मूले करते जाते हैं, फिर हम उनसे रिलेटेड सवाल भी करते जाते हैं। तो हम करते इसी प्रकार करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका x की पावर n वाले इस फार्मूले का हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये fx मतलब ये आपका d अपॉन डी एक्स एफ की x की पावर n बराबर इतना प्रूव करना है। तो हम यहां मानेंगे, माना कितना आपका एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा x की पावर n, राइट। ये आपका एफ एक्स कहलाता है, x की पावर कितना आपका n। ठीक है, अगले स्टेप में मैं इसी से निकालूं एफ एक्स प्लस एच बराबर x की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस एच की पावर कितना आपका n। ये होगा बिल्कुल, अरे x है तो x की पावर n, x प्लस एच है तो x प्लस एच की पावर n होगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा फार्मूला क्या कहलाता है, देखिए हमारा फार्मूला होता है एफ डैश एक्स। हम इसको पहले डी निकालते थे, अवकलनीयता में जस्ट पढ़े, इसको एल करके निकालते थे, आर करके निकालते थे, एल और आर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, यहां पर हम डायरेक्ट निकालते, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फलन ऑलरेडी अवकलनीय है। अवकलनीय तो उसका अवकल गुणांक कहलाते हैं। जो भी आंसर निकलता है ये अवकल गुणांक कहलाता है। तो अवकल गुणांक का सूत्र होता है, तो एफ एक्स है तो उसका अवकल गुणांक को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, एक्स की पावर एन लिखते हैं। मतलब ये एफ एक्स, ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है, ये क्या है आपका एफ एक्स। ये एफ एक्स को डी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं तो डैश करके लिख देते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स की पावर एन रख देंगे। तो ये सूत्र क्या होता है, लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बटे कितना आपका h। मतलब एक प्रकार से हम जो फार्मूला ले रहे हैं वो RHS अवकल गुणांक वाला ले रहे हैं। ठीक है, RHS अवकल गुणांक वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां बिंदु A पर लेते थे, यहाँ बिंदु x पर ही लेना है हमको। यहाँ बिंदु x बराबर 1 पर 2 पर 3 पर नहीं लेना, हमको x बिंदु x पर ही लेना। तो ये फार्मूला आपका होता है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए, लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू कितना आपका 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस एच की पावर कितना आपका n माइनस एक्स की पावर n के बटे कितना आपका h। अब देखिए आप लिमिट रख के देखिए, यदि आप लिमिट रखते हैं, ठीक है, यदि आप लिमिट रखते हैं तो देखिए h का मान 0 रख दीजिए, यहाँ x की पावर n माइनस एक्स की पावर n के बटे h का मान 0 रखोगे, 0 के बटे 0 आ जाएगा, 0 के बटे 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करें, अब कैलकुलेट करेंगे तो आप सोचेंगे यार ये कैसे होगा, x की पावर n, एक्स स्क्वायर थोड़ा है, होल स्क्वायर थोड़ा है कि होल स्क्वायर का सूत्र लग देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, या घात 3 थोड़ा है कि a प्लस बी की घात 3 बराबर जो फार्मूला होता है a की घात 3 बी धन b की घात 3 बराबर जो भी आगे समथिंग जो भी है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। हमारा उद्देश्य रहता है ये अपॉन में जो h है ये किसी प्रकार से कट जाए, कॉमन निकल के ऊपर से कॉमन निकल के कट जाए या किसी प्रकार से। तो हम इसको कैसे हल करते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आपने 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, द्विपद प्रमेय। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम्स जो आपका पढ़े हैं वो आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। देखिए उस रूप में मैं इसको बनाता हूं पहले। देखिए यहां से मैं x की x कॉमन निकालूंगा, यहां से मैं x कॉमन निकालूंगा, तो ये कॉमन जब निकलेगा तो x की पावर n होके निकलेगा। यहां से x निकाल रहा हूं मैं, बाहर जब निकलेगा तो x की पावर कितना n होके निकलेगा। तो यहां कितना बचेगा 1 प्लस आपका ये h अपॉन कितना आपका x पूरे की पावर n माइनस कितना आपका x की पावर n की बटे कितना हो जाएगा आपका h। ठीक है, अब देखिए आप, मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट कितना आपका h टेंस टू कितना आपका 0, x की पावर n के बटे h जी अलग है। मैं इसकी बात करता हूं, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस
h अपॉन x की पावर कितना आपका n माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार कर रहा हूं। इसका द्विपद प्रमेय का प्रसार क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए फार्मूला होता, फिर लिख लीजिए आप अपनी डायरी में। आपने 11th में डायरी नहीं बनाई होगी, शायद बनाए होते तो कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, ये आपको दिया है। ये आपका फार्मूला कैसे होता है, 1 प्लस n अपॉन 1 इंटू एक्स की x आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। प्लस अगले स्टेप, ये फैक्टोरियल 1 होता है एक्चुअली, है ये क्या होता है आपका फैक्टोरियल। अगले स्टेप में n इंटू n माइनस 1 के बटे फैक्टोरियल कितना आपका 2, फैक्टोरियल 2 मतलब अपन अभी इसको ऐसा ले रहे हैं x स्क्वायर, प्लस अगले स्टेप में क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 के बटे फैक्टोरियल कितना आपका n माइनस 2 और फैक्टोरियल कितना आपका 3 और x की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस डेडेस लास्ट में क्या जाएगा आपका x की पावर कितना आपका n, ऐसा जाता है x की पावर कितना आपका n, ये आपका लास्ट में ऐसे हल होता है, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रमेय का हम मतलब इसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हमने फार्मूला ऐसा पढ़ा है, मुझे ध्यान आ रहा है, nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस डेडेस ncn x की पावर n, इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये होता है आपका द्विपद प्रमेय में, आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए इसको, डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे को आज 10 साल बाद भी इसका मतलब याद है मुझे ये फार्मूले। हाँ कभी कभी होता है, ठीक है, मुझे भी कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है कभी। वैसे मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहीं मैं कहीं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू आपको पढ़ाते हुए चला जाऊंगा, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि मैं कोई फार्मूले में थोड़ा सा अटक सकता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू मतलब आज से लगभग 10 साल हो गए मेरे बुक्स छूटी हुई, ठीक है, 10-12 साल हो गए, ठीक है। मैं जब से गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ और ये फील्ड बिल्कुल मेरी चेंज हो गई है, तो इसलिए कभी कभी हो सकता है, तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा आप। तो मेरे मतलब जो भी है मैं आपको इतना अच्छा तैयार करा रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए। तो कभी कभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन यहां तक नहीं होगी। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाइए, x की जगह क्या है आपका, इससे कंपैरिजन करें तो x की जगह h अपॉन x है, ठीक है। देखिए मैं इसको लिखता हूं यहां पर, बराबर बराबर कितना होगा भाई, देखिए लिमिट कितना, लिमिट h टेंस टू कितना आपका 0, जे x की पावर कितना आपका n के बटे कितना आपका h, और ये हो जाएगा आपका यहां पर 1 प्लस, इस फार्मूले से देखिए n अपॉन फैक्टोरियल 1 मतलब 1 ही होता है, इंटू x मतलब h अपॉन कितना हो जाएगा x, प्लस n इंटू n माइनस 1 के बटे फैक्टोरियल 2 मतलब 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर के बटे कितना आपका x स्क्वायर, ठीक है। आगे का मैं बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूं ऐसे अनंत, मतलब n पावर तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में उसको जाने के बाद ये लास्ट में क्या बच रहा है यहाँ पर -1, ये -1 आपका ऑलरेडी पहले से होगा। ये कहां तक जाएगा भाई, ये आपका कहां तक जाएगा, h की पावर n के बटे x की पावर n तक जाएगा, ठीक है। हम इसको लास्ट में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, केवल अपन को यहां तक 2 पद में ही काम चल जाएगा, ठीक है। ये 1 से क्या हो जाएगा आपका 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 आपका इसका प्रसार होगा तो पावर n तक जाता है ना, तो ये पावर n तक जाएगा, और -1 हमारा ये पहले से दिया है, ये -1 क्यों, ये -1 कहां से आया, ये हमने x की पावर n कॉमन निकाले हैं, ये निकल गया, तो ये आपका पद बचा और माइनस यहाँ 1 बचा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, देखिए आप, लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 x की पावर n इंटू इस, ये 1 कट गया, यहाँ h है, यहाँ h स्क्वायर है, अगले में जाओगे आप x की पावर 3 बचेगा, 4 आएगा, कहां तक है h की पावर n तक, यहां से मैं केवल h कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, और बटे में पहले से आपका h ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां क्या बचा आपका n, यहां क्या बचा आपका n, और
यहाँ बचे n के बटे 1 मतलब n ही होगा, और 1/, कितना आपका x। अगले स्टेप में यहाँ क्या बच रहा है आपका n इंटू n माइनस 1 के बटे 2, और ये आपका बचेगा h के बटे एक्स स्क्वायर बचेगा, n के बटे एक्स स्क्वायर बचेगा। अगला ऐसे ही बचेंगे, और यहां क्या बचेगा आपका h इंटू n की पावर -1 के बटे x की पावर n, ये आपका बचेगा। देखिए कहीं इस पे कंफ्यूजन हो तो देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ h था, कॉमन निकल गया, यहाँ h हट गया, यहाँ h स्क्वायर था, कॉमन निकल गया, 1 बचेगा। यहाँ अगले वाले में 2 घात बचेगी, अगले वाले में 3 घात बचेगी, तो n वाले में क्या बचेगी, 1 कम, h की पावर n-1। अब देखिए आपका h से h कट गया। अब आप बटे में जो h था, अपॉन में जो x था आपका, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब ये कैंसिल हो गया तो जो हम h टेंस टू 0 रखने पे, यही तो हमारे लिए रुकावट था, h टेंस टू 0 रखने पर यहाँ बटे में अपॉन में 0 हो रहा था, जिससे उसकी राशि 0/0 हो रही थी या अनंत हो रही थी, जो भी होती रही हो, तो ये h हमारा कैंसिल हो गया। अब लिमिट रख दीजिए आप, तो यहां बचेगा क्या, x की पावर n, h जहां जहां h है वहां 0 रख दीजिए, ये आपका x की पावर n, ब्रैकेट में जब रखेंगे n इंटू 1/x, यहाँ h है ही नहीं ऑलरेडी, यहां आपका h है, इसकी जगह 0 रखोगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही प्लस डेडेस आप जाएंगे तो यहां भी h की पावर n-1 है, 0 की पावर n-1 मतलब 0, कुल मिला के आपका ये पद बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका n इंटू, इससे अपॉन में एक और भाग जाएगा, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, n-1। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। कहीं दिक्कत तो नहीं इसमें, ये आपका फार्मूला निकला, जहां तक मैं समझता हूं आपको इसमें कहीं कठिनाई नहीं हुई होगी। फिर से हमको x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, n इंटू एक्स पावर n-1, तो fx बराबर x पावर n-1, तो x प्लस h बराबर x प्लस h की पावर कितना आपका n, ये आपका फलन हो गए। हमारा जो डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) के बटे h। यहां हम लेफ्ट राइट नहीं ले रहे हैं, केवल लेफ्ट राइट हम लेते हैं अवकलनीयता वाले टेस्ट जब लगाते हैं, तो हम वहां लेफ्ट साइड का अवकल गुणांक और राइट साइड का अवकल गुणांक दोनों लेते हैं। दोनों यदि बराबर होते हैं, उस स्थिति पे उस बिंदु पर फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। अब हमको यहाँ पर हम अवकलन ऑलरेडी पढ़ने लगे, यहाँ पर फलन ऑलरेडी अवकलनीय है प्रत्येक बिंदु पर, केवल उसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, मतलब ऑलरेडी बढ़ा है, तो हम केवल डायरेक्ट RHS वाला जो राइट हैंड साइड वाला फार्मूला जो रहता है उसको उपयोग कर लेंगे, एक ही जगह ऑलरेडी x ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ किसी बिंदु पर नहीं निकाल रहे, x के मान पर निकाल रहे हैं। x के मान पर अगर आप रख सकते, किसी बिंदु पर निकालना तो रख दीजिए, यहाँ पर x का मान रख दीजिए उस बिंदु पर, x बराबर 2 पर ले लीजिए, 3 पर, 4 पर, 5 पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने मान रखी यहाँ पर, ये रखने के बाद हमने यहाँ x कॉमन निकाले, तो कॉमन निकलेगा तो x की पावर n निकलेगा, 1 प्लस h अपॉन x। अरे भाई यहां से देखिए, कॉमन जब आप निकालेंगे तो यहां से तो निकलेगा तो 1 बच जाएगा, लेकिन यहां तो x था ही नहीं। जब यहाँ x नहीं था तो वो कहां चला जाएगा, अपॉन में। क्यों? क्योंकि जब आप इसको अंदर ले पहुंचाओगे, जब आप इसको अंदर जी x की पावर n भी क्यों आया ये भी बता दूं, चलो आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो। देखिए हम इसको जब निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे हम उस, यहां पर देखिए मैंने लिखा है यहां पर x प्लस h की पावर n, मैं यहां से केवल x कॉमन निकाल रहा हूं, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखिए x कॉमन निकाला मैंने इस ब्रैकेट से, तो यहां बचेगा 1 प्लस h अपॉन कितना बचेगा x, ये आपने x कॉमन निकाले, और इस पूरे की पावर कितना है, ऑलरेडी आपकी n है, ठीक है। देखिए मैंने इस ब्रैकेट से x कॉमन निकाला, ये 1 प्लस h अपॉन x बचेगा, क्योंकि अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा, और यहां पर गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, केवल h बचेगा, ये आएगा। फिर x इंटू ए ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है, पावर n है ना पूरे की पावर, इसकी पावर भी और इसकी पावर भी n है, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर n इंटू 1 प्लस h अपॉन x पूरे की पावर कितना आपका n, अलग अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, इसको आपको जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है।
तो यहां से ये बन गया आपका, ये वाला स्टेप बन गया। अब x की पावर n यहाँ पर भी है, x की पावर n यहाँ पर भी है, तो x की पावर n कॉमन निकाल लिया और बटे का h हमने इधर लिख दिए, तो ये बचा आपका 1 प्लस h अपॉन x की पावर n माइनस कितना आपका 1। ठीक है, अब इसका हमने द्विपद प्रमेय से प्रसार कर दिए, ये प्रसार करके हमने h कॉमन निकाल लिए, ये कट गया। अब हमारे पास यहाँ पर h ऐसा है कि इधर रख देंगे, h का मान 0 रख देंगे, तो ये पहले पद को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब जो पहले पद का गुणा x की पावर n से हो जाएगा, तो n तो सामने रहेगा, x की पावर n में एक x का कम हो जाएगा, भाग अपॉन में है, तो x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस कितना आपका 1। राइट, कहीं दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, तो हमको x की पावर n का सूत्र कैसे याद रखना है कि उसकी पावर सामने आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है। अब आपसे यहाँ डिफरेंशिएशन में पूछा जाए कि x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स की पावर 10, तो ये 10 पावर सामने जाएगी और x की पावर 10 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9। ठीक है, ये डायरेक्ट हल होंगे, हम तो ये सूत्र अभी निकाल रहे हैं, लेकिन x की पावर 10 का निकालोगे तो क्या आएगा, उसकी पावर 10 सामने आ जाएगी, उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखिए डायरेक्ट वैसे ही हल करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट e की पावर x का निकालता हूं। e की पावर x का क्या होता है, हमने अब भी पढ़े थे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात और नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन क्या है एक्चुअली, डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे आप यहां लेते e की पावर x, ये क्या है आपका fx है और fx क्या है आपका y है, तो यहां पर e की पावर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, y, मतलब dy अपॉन कितना आपका dx है, ये कितना है आपका dy अपॉन कितना है dx है, ये बात ध्यान रखना। तो ये dy अपॉन dx क्या होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, भौतिक में इसका अर्थ अलग होता है और ज्योमेट्री में इसका अर्थ अलग होता है। भौतिक में dy अपॉन dx ये अपॉन में होता है, तो भौतिक में फिजिक्स में क्या होता है, y भी एक राशि है और x भी एक राशि है। ठीक है, तो y में हम x का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दर निकल रही है, y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो ये आपका दर होता है। दर में हम वेग भी निकालते हैं, विस्थापन के बटे समय, मान लो जी y विस्थापन को बता रहे हैं और अपॉन t ले लिया जाए, वो समय को बता रहे हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग में dy अपॉन कितना आपका dt, मतलब जी आपका एक वेग को बताएगा, y मान लो चली गई दूरी है और t समय है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, विस्थापन के बटे समय अंतर, क्या हो जाएगा आपका विस्थापन के बटे समय का अंतर, समयांतर क्या होता है आपका वेग होता है। और यही इसका ज्यामितीय अर्थ निकालें तो ज्यामिति में y क्या है आपका एक फंक्शन है, और फंक्शन को मैंने आपको बताया था, पहले भी पढ़ाया था कि फंक्शन क्या होता है आपका, उसका एक वक्र बनता है, ऐसा कोई भी वक्र होगा, कोई भी उसकी अगर इसका y बराबर fx करके आपको दिया हो और इसमें आप एक काम करेंगे, एक ऐसे एक टेबल बनाएंगे और इसमें यहाँ पर x ले लिए, यहाँ y ले लिए, x के मान रखते जाइए, y के मान निकलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकल रहे हैं मान लो, और इन बिंदुओं को अपन ग्राफ में ऐसे बिंदु बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, ये बिंदु मान लो यहाँ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और इसको बिंदुओं को मिलाते हुए यदि ऐसे बनाते हैं, ये ग्राफ बनता है। तो ये क्या है आपका y बराबर कितना आपका fx एक फलन का ग्राफ है। तो dy अपॉन dx क्या निकलता है, किसी बिंदु पर इस वक्र की जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा ऐसा से जो कोण बनाती है, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं, जिसको हम प्रवणता बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, मैं उसको आगे भी बताऊंगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी कंपटीशन मतलब JEE आपका एग्जाम देते हैं, ठीक है, और आप PET मतलब वगैरह एग्जाम देते हैं, तो इसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आगे की बात है। तो हम अभी यहाँ क्या ये कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम निकालना चाहते हैं, उसका फार्मूला निकालना चाहते हैं। देखिए d अपॉन कितना आपका dx, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x,
तो मैं यहां ले लूं एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स हो जाएगा। एफ एक्स प्लस एच का मान कितना हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा, राइट। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम यहां पर लेंगे एफ डैश एक्स या डी अपॉन कितना आपका डी एक्स, कितना एफ एक्स का मान कितना होता है, लिमिट, देखिए फार्मूला लिख रहे हैं हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस कितना आपका एच माइनस एफ एक्स की बटे कितना आपका एच, ये होता है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन कितना आपका डी एक्स और एफ एक्स का मान क्या है आपका ई एक्स है, बराबर, यहां रखिए लिमिट कितना हो जाएगा आपका एच टेंड्स टू 0, इसका मान हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स की बटे कितना आपका एच, राइट। अगले स्टेप में क्या कर लेंगे भाई, हम यहां पर लिमिट कितना आपका एच टेंड्स टू 0, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे जी, प्लस में है ना, तो हम इसको लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस कितना आपका ई की पावर एक्स की बटे कितना आपका एच। लिमिट कितना आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स और कॉमन निकालिए तो यहां बचा ई की पावर एच माइनस कितना आपका 1 कि बटे कितना आपका, ये बटे एच में इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है ई की पावर एक्स का प्रसार, ई की पावर एक्स का प्रसार, क्या पढ़ा है आपने, ई की पावर एक्स का प्रसार 1 प्लस एक्स के बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 के बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डेटस अनंत तक, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। इसको नोट करिए अपनी डायरी में फिर से, ई की पावर एक्स का प्रसार, ठीक है। आप अपनी डायरी में जो भी फार्मूले आपके आते हैं, मैंने आपसे बार बार कहा है कि एक डायरी बना लीजिए, ठीक है, उसमें जो भी फार्मूले आते हैं उनको अलग से लिखते जाइए, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चलिए ई की पावर एक्स की जगह क्या है, एच रखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बराबर ई की लिमिट कितना आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स की बटे एच, यहां आ जाएगा इसका प्रसार आएगा 1 प्लस एच के बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर के बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 3 के बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डेटस, जी प्रसार हो गया, लेकिन ये -1 हमको पहले से दिया है, -1 ये हो गया, ये 1 से 1 कट गया, एच कॉमन निकाल लीजिए जरा, लिमिट कितना आपका एच टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स और एच कॉमन निकालिए बटे एच जो पहले से चल रहा है, तो यहां क्या बचा आपका 1 के बटे फैक्टोरियल 1 मतलब 1 प्लस एच के बटे कितना आपका फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर के बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डेटस अनंत तक, जो भी होगा इधर एच आएगा आखिरी में। अब जो एच से एच कट गया, अब एच की जगह 0 रख दीजिए जरा, एच की जगह 0 रखोगे तो ई की पावर एक्स 1 प्लस जी आ जाएगा 0 के बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 0 का स्क्वायर के बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डेटस, आगे जो भी आएंगे जो सभी पद क्या होंगे 0 होंगे, केवल 1 बचेगा, ई की पावर एक्स इंटू कितना आपका 1 बराबर कितना आपका ई की पावर एक्स, ये आपका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या निकल गया आपका ई की पावर एक्स निकल गया, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ई की पावर जो आगे दिए हुए हैं, ठीक है, लॉग एक्स का निकालना, बाकी तो हम और फार्मूले ऐसे निकालते जाएंगे। अब हम कुछ फार्मूले मतलब आगे कल के पीरियड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। अब कुछ हम एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब हम कुछ एग्जाम्पल हल कर लेते हैं, फार्मूले हम आगे रोज हम एक एक दो फार्मूले कर लेंगे, लेकिन हम एक्सरसाइज भी हल करते जाएं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप एक बात विशेष ध्यान रखें, 11th में जो आप द्विपद प्रमेय, चरघातांकी और लॉग वाले चरघातांकी एवं लॉग गुणक की जो श्रेणियां पढ़े हैं, प्रसार जो पढ़े हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, उनके बिना आपके काम नहीं चलेंगे। अब देखिए हमको एक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 3, ठीक है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, बिल्कुल आप पहाड़ी जैसे आप याद करिए। x पावर 3 का क्या हो जाएगा भाई, इसको हल करेंगे तो 3 पावर सामने, x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 3 इंटू एक्स की पावर कितना आपका 2, ये आंसर। अगला इसी प्रकार लिखा है आपको d अपॉन डी एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट कितना आपका x, अंडर रूट एक्स मतलब d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा x की पावर 1/2।
और x की पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 आपका सामने, x की पावर 1/2 -1, ठीक है ना, x की पावर 1/2 सामने और इसमें एक पावर आपकी घट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, x की पावर कितना हो जाएगा -1/2, और -1/2 मतलब कितना हो जाएगा, नीचे ले आइए उसको, x की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना आपका x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये दिया हुआ एक और सवाल आपको दिया है, d अपॉन कितना आपका dx, और यहाँ लिखा है x की पावर 3 प्लस 1/2 x² दिया है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम, ठीक है, कैसे हल करेंगे, अरे भाई हमने लिखा था कि प्लस में है तो ये अलग और ये अलग, तो पहले हम इसको लिख लेंगे d अपॉन dx, x की पावर 3 अलग प्लस 1/2, पहले d अपॉन dx, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 x², राइट, तो ये हो जाएगा 3 सामने और x की पावर 3 -1 प्लस 1/2, तो ये आपका सामने कांस्टेंट सामने जाएगा, उसकी इंटू 2 सामने, x की पावर 2 -1, अगले स्टेप में 3x² प्लस 2 से 2 आपका ये कट जाएगा, x आ जाएगा ओनली, ठीक है, ये ऐसे आपके। तो इस प्रकार से आपका कोई भी सवाल दिया हो, ठीक है, तो आप ये घात वाले आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के सवालों में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला आपको दिया हुआ है, देखिए d अपॉन कितना आपका dx, ax² प्लस कितना आपका bx प्लस कितना आपका c। तो अगले स्टेप में बिल्कुल अगर इस टाइप के सवाल आते नहीं, हालांकि ये तो प्रैक्टिस में चल रहे हैं हमारे, मतलब ये हमारे प्रैक्टिस में आएंगे तो हम आगे के जो बड़े सवाल हैं और कठिन सवाल हैं उनमें इनकी हेल्प मिलेगी। ये तो हम केवल पहाड़े जैसे टेबल पढ़ते हैं वैसे निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, d अपॉन dx कितना हो जाएगा ax² प्लस d अपॉन dx bx प्लस d अपॉन dx कितना हो जाएगा c। अगले स्टेप में a सामने, d अपॉन dx कितना हो जाएगा x² प्लस b सामने, d अपॉन dx कितना हो जाएगा x प्लस c सामने, d अपॉन dx कितना हो जाएगा आपका d अपॉन dx कितना इंटू 1 मतलब ये तो कांस्टेंट जो भी है x की पावर 0 लिख दो, चलो ठीक है, 1 मतलब x की पावर 0। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, a इंटू कितना हो जाएगा 2 सामने, x की पावर 1 घट जाएगी तो 2x बचेगा, b x की पावर 1 सामने आ जाएगी और x की पावर कितना हो जाएगा घट के x की पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस c इंटू 0 पावर इसकी सामने आएगी, मतलब कांस्टेंट का डायरेक्ट 0 लिख दिया हमने, ठीक है, 0 हो जाएगा वो। तो अगले स्टेप में जो हो जाएगा 2ax प्लस कितना आपका जी ओनली कितना आएगा b। हम आगे चल के जब प्रैक्टिस में आएगा तो हम इसको डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये बीच के 2 स्टेप हम गोल कर देंगे, मतलब डायरेक्ट कैसे, कांस्टेंट a सामने हो जाएगा x² का 2x प्लस b सामने x का हो जाएगा 1, x का क्या होगा 1 होगा, x का 1 होगा, याद रखना, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी पावर 1 सामने हो जाएगी और 1 घट जाएगी तो x की पावर 0, और x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 1 होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन आपको फिर दिया है इसी टाइप का, जरा उसको समझना। कभी कभी क्या होता है, आप अगर अपने दिमाग का थोड़ा सा उपयोग ना करें तो सवाल को आप कठिन बना लेते हैं। देखिए ये लिखा है आपका, यहां पर दिया हुआ है 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस कितना आपका 5 की बटे कितना दिया हुआ है 2x। अब आप कहोगे भाई कि जी आपका fx हो गया और बटे में gx हो गया, तो भाग वाला सूत्र लग जाएगा। इसमें आपका भाग वाला फार्मूला यूज नहीं करना क्योंकि लंबा हो जाएगा, कर सकते हैं, आंसर तो आएगा उतना ही आएगा, लेकिन भाग वाला यूज नहीं करना, बल्कि इसको सरल कर लीजिए आप पहले, ठीक है, इसको सरल कर लीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, d अपॉन कितना आपका dx ये बाहर, और ये 2x का भाग दे दीजिए आप इसके साथ अलग, तो ये हो जाएगा 3/2 x² प्लस 2x प्लस 5 अपॉन कितना आपका 2x, ये हो जाएगा आपका, राइट। इस 2x को इसके बटे अलग कर लिए, ठीक है। अब देखिए जरा हल करिए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 3/2 आपका सामने आ जाएगा और ये इंटू 2 और x की पावर 1 घट जाएगी, प्लस 2x का हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन कितना आपका 2, और ये कितना है आपका 1 अपॉन मतलब x की पावर -1,
वन अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर कितना आपका -1। तो एक्स की पावर -1 आपका सामने आ जाएगी और एक्स की पावर -1 में एक और घट जाएगी तो कितना जाएगा -2। ठीक है, 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 सामने आ जाएगी घात, क्योंकि एक्स की पावर n का फार्मूला ही है, उसकी घात जो रहती है वो सामने आ जाती है, एक घात और घट जाती है। तो -1 में एक घटाएंगे -1 कितना हो जाएगा -2, कुल मिला के ये हो जाएगा 3x + 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस सामने आ जाएगा और जो 5/2 और -2 पावर मतलब बटे में आ जाएगा x²। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन आप हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप हल करेंगे। कल हम कल करेंगे एक्सरसाइज में। आपका एक्सरसाइज में देखिए आपका जो दिया हुआ है उस सवाल में क्या है कि अलग अलग कुछ बुक्स में जो अच्छे दिए रहते हैं मैं उसको अलग अलग तरीके से करा दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो और अच्छी तैयारी हो जाए। अब आपका ठीक है, इस प्रकार के आपके सवाल दिए हुए हैं, ये आपसे अब हम नेक्स्ट जो भी है वो नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम काफी समय हो गया है तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम कल करेंगे। पहले कुछ फार्मूले sin x cos x के हम पहले उनको प्रूव कर लेंगे और फिर हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। ठीक है, बस बार बार मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से तैयारी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मेरे वीडियो कंटिन्यू आप देखें, उनको सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आपका जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको कंटिन्यू प्राप्त होते जाए। और पर डे आप इनको जरूर देखें, क्योंकि नहीं तो एकदम से आप सभी वीडियो एक साथ नहीं देख पाएंगे। और आप अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे के जो मैंने वीडियो अभी तैयार कर चुका, अभी 14 वीडियो मेरे हो चुके कंप्लीट, जिसमें मैंने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड कंटिन्यूटी 3 चैप्टर आपके और आपका मैट्रिक्स रेड्यूस जो है आपका 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपके कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो आप ये जरूर तैयार करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप कम से कम मेरे वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।